बैकवर्ड बैकवर्ड को नेता हाली नहीं मानता है, इतना खचरा होता है बैकवर्ड, क्योंकि बैकवर्ड तो गुलाम बना हुआ है। तो ज्योतिराव फुले तो गुलामगिरी में लिखे हुए हैं। ये जिस कौम को गुलाम बनाया जाता है, गुलाम बनने के पहले वो गुलाम के लायक मेंटेलिटी उसको बना दिया जाता है, तब गुलाम बनता है। हम गरीब होते थे नक्सलाइट, तो हम लोग सही ईमानदारी से लड़ते थे, और उसमें आकर के वो नेता बनता था, और उसमें वो आकर के पुलिस से मिल करके क्रांतिकारियों को कटवाता था, क्लू बताता था जितने सवर्ण लोग हैं कि यहाँ इतना आदमी क्रांति के लिए तैयार हो रहे हैं, इस गांव में इतना लोग तैयार, फलाना जगह फलाना जाके क्लास किया है, इतना लोग मेंबर बने हैं। सवर्ण जितना हुआ है सब दलाली करके इस रिवोल्यूशन को का भ्रूण हत्या कराया है। माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी, सवाल यह है कि नक्सलवाद क्या था? पहले के समय में नक्सली शोषण अत्याचार के खिलाफ क्या लड़ते थे? आखिर क्या कारण था कि लोग नक्सलवाद को अपना लेते थे? अगर नक्सलवाद सही था तो सरकार की नज़र में यह अपराध कैसे बन गया? नक्सलबाड़ी बंगाल के दार्जिलिंग जिला में नक्सलबाड़ी एक जगह है जी। तो नक्सलबाड़ी से मजदूरों के ऊपर जो जुर्म अत्याचार जमींदारों के द्वारा होता था कि 16 घंटा कमाने 18 घंटा कमाने के बाद भी मजदूरों का पेट नहीं भरता था। सारा जमीन जमींदार का, और वहाँ के मजदूर के पास कुछ नहीं, लैंडलेस थे, और वो मजदूरी पर आश्रित लोग थे। अब विज्ञान उतना डेवलप नहीं था, हाइब्रिड नहीं था, उन्नत किस्म का खेती का कोई इक्विपमेंट था नहीं, न बीज था, बहुत मुश्किल से लोग जी पाते थे, देखा हुआ है। और उस अत्याचार से उब करके कि इस जीवन से बेहतर है मर जाना, तो हम मरेंगे तो मार के मरेंगे, यही नक्सलवाद का उद्देश्य। इस धरती पृथ्वी के अगर मेरे पास 10 गो बेटा है, तो जो सुन रहे हैं उनके पास भी 10 गो बेटा होगा, चाहे 10 भाई होंगे, तो अगर 10 भाई अगर होंगे तो उनके पिता के पास अगर 50 बीघा जमीन होगा तो सबको समान उसमें अधिकार है 200 बेटा का। अगर ईश्वर अगर है कहीं, तो ईश्वर इस सृष्टि का निर्माता है, जीव का निर्माता ईश्वर है। जो भी पैदा किया गया दौलत में, यहाँ का भिखमंगा क्यों हुआ, उसका भी उतना ही अधिकार जो यहाँ का टाटा बिरला का अधिकार है। दरभंगा महाराज का भी उतना ही, तो दरभंगा महाराज का 68,000 एकड़ जमीन, और किसी मजदूर को घर बनाने के लिए 5 धूर जमीन। बोले ऊँट चोराई खलवे खलवे जाई, चोर के दाढ़ी में 3 का। लेनिनवाद को माओ सेतुंग के दर्शन को पढ़े तो भेजा खराब हो जाएगा, वो तो कुछ न पढ़े हुए। रेड बुक पढ़े ना, आज भी रेड बुक उनके हाथ में चला जाएगा तो जेल ले जाएगा। क्या कारण है कि उसमें आज भी कोई आदमी अगर वो क्लास करना शुरू करे यहाँ का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, तो कल जेल जाएगा। प्रधानमंत्री होने के बाद भी जेल जाएगा, जो प्रतिबंधित लिटरेचर है। प्रधानमंत्री किसी व्यवस्था के ड्राइवर है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति किसी व्यवस्था के, जिस वर्ग का व्यवस्था है पार्लियामेंट, भारत में अमीरों का व्यवस्था है, गरीबों का व्यवस्था नहीं है। तो जिस व्यवस्था के वो शुभचिंतक लोग बनाए गए हैं, तो वो है अंबानी, अडानी, टाटा बिरला, मुफतलाल, जेके, थापर, बजाज, एसक्यू, महिंद्रा, सारा भाई, जयपुर दरबार, ऐसे ऐसे जितना दरभंगा बड़े बड़े पूंजीपति जमींदारों के राजवाड़ों का वो दलाल लोग हैं। जो यहाँ का मंत्री लोग हैं सब दलाल है, और वो दलाली करता है। और वो आज़ादी का बात 90% गरीबों के हित का अगर वो आज बात करे तो नरेंद्र मोदी आज मुर्मू राष्ट्रपति। ब्राह्मणवाद के बाबा साहब अम्बेडकर क्या कमाल का कहे कि हमको पहले था रानी के पेट से राजा पैदा होता था, अब हम संविधान में है कि वोट से राजा पैदा होगा। अब वोट से पैदा होगा राजा, पहले रानी के पेट से राजा पैदा होता था। हमको राजनीतिक आजादी मिल गया, डॉक्टर अंबेडकर की किताब उठा के पढ़ लेंगे, राजनीतिक आजादी मिल गया कि अब वोट से राजा पैदा होगा, रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। नरेंद्र मोदी राजा भारत का बनाया गया है तो वोटे से न बना है। जब वो चाय बेचने वाला कभी राजा बनता,
तो नरेंद्र मोदी आज राजा भारत का बना हुआ है, चाहे मुड़मुड़ बनी हुई है, तो एक व्यवस्था के वो चौकीदार लोग हैं, लेकिन ड्राइव करता है टाटा बिरला मुफतलाल इन लोगों का, अडानी अंबानी का वो लोग। ऐसे व्यवस्था के जब वो माओ से तुंग लेखाना लेनिन के जैसा व्यवस्था यहाँ लाएगा तो वो सब जेल जाएगा कि नहीं। यहाँ तो सारे जमीन पर ईश्वर के सारे जायदाद पर ईश्वर सृष्टि पैदा किया है, ईश्वर जीव पैदा किया है, तो ईश्वर हमारा बाप है, ईश्वर सभी इंसान के पैदा करने वाला है। तो ईश्वर के द्वारा जमीन पैदा किया गया, ईश्वर के सब संतान है, तो ईश्वर के जितने भी जमीन है सब पैदा हुआ ईश्वर का, सबका समान राइट होगा। तो एक को 68,000 बीघा जमीन दरभंगा महाराज के, और किसी को एक को धूर ना। वो अपना माँ के पेट से कोई पैदा लेकर जमीन आया है। टाटा बिरला अपना माँ के पेट से बड़ा बड़ा कारखाना पैदा कराया था, कि मजदूरी के शोषण का नतीजा है वो। अडानी अंबानी के देखते हैं कि इतना दौलत का मालिक बना हुआ है, शोषण के आधार पर ना। इसको मार्क्स जिस तरह से डायलेक्टिकल मेटाडलिज्म में विश्लेषण किए हैं कि पूंजी कैसे दौड़ता है, पूंजी कैसे जन्म लेती है, पूंजी कैसे ठेहुना के बल से चलती है, कैसे घुसुकती है पूंजी, कैसे डेगा डेगी पूंजी चलती है, और कई परसेंट मुनाफा लेने के बाद पूंजी इंसानियत के हर सुविधा को रौंद देती है और साम्राज्यवादी में टर्न कर जाता है। साम्राज्यवाद उसको भी संतोष नहीं होता है, चाहता है कि हम ही पूरे दुनिया के पूंजी हमरे हो, तब वो विश्व युद्ध होता है। इसको समझे, उनको प्रोफेसर साहब को समझना चाहिए कि कैसे पूंजी दौड़ती है, कितना मुनाफा पर जन्म लेती है, क्या क्या होता है, सब बेहतर से टाइम हो रहता है। 200-300 आदमी रहते तब उसमें हम क्लास करते, मतलब तो इस तरह के जो शोषण था इसके लिए नक्सल बना। इसे जो शोषण के आधार पर जो मजदूरी कर रहा है, तब इसे पूंजीवाद में मार्क्स ने लिखा है कि मजदूर पूंजीपति मजदूर को उतना ही भोजन देता है कि मजदूर खा के जिंदा रहे, फिर बिना जमा कैले हमारे काम करे, बिना बुलौले बिहान आ जाए। समझ रहे हैं ना। जी। मजदूर को उतना ही भोजन दो, उतना ही मजदूरी दो कि यही खा करके ये बाल बच्चा अपने खा के किसी तरह जिंदा रहे, और फिर बिना बुलौले हमारा काम पर मुस्तैदी से आ जाए, ना तो भूखे रह जाएगा। ये इस तरह से इन पूंजीपतियों का, जमींदारों का चाल है। तो अब इस पर वो देखा कि हमारा गुजारा होने वाला नहीं है, अपराध शोषण चल रहा है, तो इसी पर मार्क्स के दर्शन के आधार पर वहाँ के कमेरा वर्ग संगठित हुआ, ज्ञानी लोग संगठित हुए, कुर्बानी देने के लिए तैयार हम लोग हुए, गर्दन काटने और कटाने के लिए। जब यहाँ का आदमी गर्दन कटाने के लिए तैयार होगा तो कितना को काटेगा। आज भी मेरे जैसा इस देश में अगर 5 करोड़ आदमी हो जाए तो आज भी नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं रहेगी। और अरबपति लोग बन गए मुख्यमंत्री बनने के बाद, इसीलिए अरबपति। रे तुम अपने समाज को अरबपति बना दो तब न बहादुर। तुम बन गया दलाली करके, लूट करके बन गए, इसका मतलब काबिलियत नहीं ना तुम में। तो अपने समाज का, अपने वर्ग का, उसी तरह से बिहार का या और मुख्यमंत्री बैकवर्ड के बने हैं उत्तर प्रदेश में, बिहार के सब पूंजीपति के चमचा है, अपने आघा गया समाज कंगाल दरिद्र बा। कि नक्सलवाद शोषण पर उपजा हुआ लड़ाई का नतीजा है नक्सलवाद। और ये नक्सलवाद पूरे भारत के बहुत से जिलों में इसका चिंगारी गया। हम लोग में 700 आदमी अरेस्ट हुए थे। पुलिस के इतना तांडव हुआ, निर्दोष के भी पकड़ पकड़ के 10-10 बरिस हम लोग के साथ रखा है, 500-500 लाठी मारा है, गोड़ बांध कर मारा है, 2-2 3-3 दिन हम लोग को खाना थाना में नहीं दिया, जालिम के तरह हम लोगों का कुटाई पिसाई किया। और 2 बरस हम लोग सूरज नहीं देखे। कार्ल मार्क्स का माओ से तुमका रेड बुक, पिकुलियर चाइना, 1 कदम आगे 2 कदम पीछे, लेनिन का लिखा हुआ पुस्तक, वो पुस्तक पढ़ने के बाद गाड़ी में सेल्फ मारने के बाद गाड़ी कंपन करने लगती है, तो वो पुस्तक पढ़ने के बाद आदमी करने के लिए बौखला जाएगा कि जुर्म को मैं तुरंत ढाह दूंगा, इस जुर्म ही को मैं समाप्त कर दूंगा, जुर्म करने वाले का। आज भी नौजवान सबको कोचिंग सिर्फ कर दे, यूनिवर्सिटी में माओ सेतु कार्ल मार्क्स के पढ़ाई यूनिवर्सिटी या हाई स्कूल या मिडिल स्कूल में पेरियार ज्योतिराव फूले का कर दे, सिलेबस में कर दे, तो ब्राह्मणवाद का, ईश्वरवाद का, पाखंडवाद का
कल्ले से समाप्ति हो जाएगा। तो सिलेबस में पढ़ाया गया रामचरितमानस, हनुमान के कथा, सरस्वती के गाना, विद्यादाता सरस्वती, तो वो सरस्वती के गीत गा के प्रोफेसर मैथ्स के भेलन का। लबड़ाई में खुद फंसे हुए हैं, झूठ में खुद फंसे हुए हैं। तो विज्ञान में आइए, गोता तो विज्ञान में लगाने की चीज है। अंधविश्वास में जाना ना माना, अब विज्ञान में है जाना तब माना। तो सर आपने बताया कि शोषण के खिलाफ लड़ने के लिए ये संगठन का चिंगारी हर जिले में फैला और अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई के लिए हाँ, ये संगठन बढ़ा। हाँ। और लोग शोषण अत्याचार से उब गए थे तो ये क्या नक्सल में जुड़ जाते थे। हाँ। लेकिन अब सवाल ये है कि ठीक है, ये लोग अधिकार की मांग करते थे, तो ये अपराध कैसे बन गया सरकार की नजरों में? सरकार का अपराध नहीं बनेगा। जो हम लोगों के साथ थे, ब्राह्मण जाति के, ऊंचे जाति के लोग जो नक्सलवाद बने थे, नक्सलबारी बने थे, नक्सलवादी बने थे, नक्सलाइट जो बने थे, उस जाति के लोग 90% हम गरीब होते थे नक्सलाइट, तो हम लोग सही ईमानदारी से लड़ते थे। और उसमें आकर के वो नेता बनता था और उसमें वो आकर के पुलिस से मिल करके क्रांतिकारियों को कटवाता था, क्लू बताता था जितने सवर्ण लोग हैं कि यहाँ इतना आदमी क्रांति के लिए तैयार हो रहे हैं, इस गांव में इतना लोग तैयार, फलाना जगह फलाना जाके क्लास किया है, इतना लोग मेंबर बने हैं। सवर्ण जितना हुआ है सब दलाली करके इस रिवोल्यूशन को का भ्रूण हत्या कराया है। सर सारा शोषण सभी संसाधनों पर इनका अधिकार था, तो ये नक्सलवादी में जुड़ते किस लिए थे? ये ब्राह्मण सवर्ण लोग, उसमें भी गरीब लोग होते थे। लेकिन जब वो उसमें जाते थे तो लूट में वो नेता बन जाते थे। और जो लूट में जो आता था केंद्रीय कमेटी में चाहे जिला कमेटी में, वो लोग आर्म्स खरीदने के लिए वो लोग चोराते थे। क्योंकि नेता बैकवर्ड को नेता हाली नहीं मानता है, इतना खचरा होता है बैकवर्ड। क्योंकि बैकवर्ड तो गुलाम बना हुआ है, तो ज्योतिराव फुले तो गुलामगिरी में रखे हुए हैं, लिखे हुए हैं। ये जिस कौम को गुलाम बनाया जाता है, तो गुलाम बनने के पहले वो गुलाम के लायक मेंटेलिटी उसको बना दिया जाता है, तब गुलाम बनता है। यहाँ का बैकवर्ड सब बैक मतलब पीछे ही सोचता है, इसको आगे अपने वर्ग को, गरीब को के नेतृत्व को एक्सेप्ट नहीं करेगा। नहीं तो अगर गरीब के नेतृत्व को स्वीकार कर ले तो अमीर का कहीं दुनिया में नामो निशान नहीं रहेगा, अमीरी खत्म हो जाएगा। अगर गरीब दुनिया के मजदूर एक हो, कार्ल मार्क्स ने नारा दिया था कि दुनिया के मजदूर एक हो, दुनिया के मजदूर अगर आज एक हो जाए तो खाली थूक फेंक देगा तो दुनिया का अमीर डूब के मर जाएगा। क्रांति की भी जरूरत नहीं है। तो इस कारण से ये सारी चीजें हुई। ये दलाली करके सरकार से मिल करके सवर्ण जो नक्सलाइट बना था, वो सब सरकार से मिल करके बैकवर्ड के क्रांतिकारियों को ये भ्रूण हत्या कराया है। भ्रूण हत्या कराने गर्भपात करा दिया। जहां से संगठन का ऐसी तैयार होता था, लाभ तैयार होता था, उस संगठन के लोगों को अरेस्ट कर करके जो शुरुआत जो बच्चा शिशु पैदा लेता था, मार्क्सवाद का बच्चा 2 आना 4 आना जना आया, मेंबर बना, अब क्लास होते होते परिपक्व होगा, तो बचपने में उसको जेल भेजवाता था, पुलिस से उड़वा के कह देता था कि फलाना 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 फलाना। इसलिए हम लोग भी अगर नहीं पैटर्न बदलते नक्सलवाद में तो बोले मारे गए रहते। आज भी आए हैं तो कम से कम कल्चरल रिवोल्यूशन करके अर्जक संघ में आ करके भाई आज भी ज्योतिबा फूले, पेरियार, अंबेडकर के विचारों को, रामस्वरूप वर्मा के विचार को, जगदेव के विचार को समाज में स्थापित, जब हमारा समाज ज्ञानी बन जाएगा तो रास्ता चुन लेगा कि हमें शोषण से कैसे मुक्ति मिलेगी, धर्म क्या चीज है। ये किताब मैं कहता हूँ कि पढ़ो, धर्म को समझ जाओगे, दुनिया का सारा छिनरई गुंडई को तुम समझ जाओगे।